नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागते रहो सच के साथ। नेपाल में एक बार फिर आर्मी मुख्यालय के सामने लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है आने वाले प्रधानमंत्री को लेकर के। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसकी लपटें कितनी फैलती है, ये एक बार फिर दिखा दिया है नेपाल के युवाओं ने। जी हाँ दोस्तों, जेन जी वो युवा जिसने नेपाल के सरकार को मजबूर कर दिया है हटने के लिए। वहां की सरकार गिर चुकी है, बिखर चुकी है, मंत्री अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हैं। युवाओं का आक्रोश इतना खौफनाक था कि उन लोगों ने पार्लियामेंट को जला दिया और नेपाल के प्रधानमंत्री के घर को भी नहीं छोड़ा और चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर को वहां की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारा गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जिंदा जला करके मार डाला गया। इस खौलते हुए युवाओं का जुनून, इसके पीछे क्या कारण है? क्या सोशल मीडिया जो बैन किया गया है वह था, या फिर नेपोटिज्म, वहां की राजनेताओं के राजघराने में जो अय्याशियां हो रही थी वो थी? सोशल मीडिया कारण नहीं था दोस्तों, ये कारण था युवाओं का बिगड़ा हुआ भविष्य, जो कि युवाओं ने ठाना है खुद संभालने के लिए। 8 सितंबर 2025 को हजारों लोगों की भीड़ युवाओं की इकट्ठा हुई आंदोलन को लेकर के। भीड़ में अधिकतर उम्र जिनकी युवाओं की थी वो थी 20 से 25 साल। जब इस मोर्चे को रोकने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी तरफ से रोकने का पूरा प्रयास किया तो युवाओं पर अत्याचार किया, फायरिंग किया, उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। 20 लोगों की मौत के बाद युवाओं का गुस्सा आसमान पर आ गया। धीरे धीरे हजारों की भीड़ तब्दील हो गई लाखों में। सड़क जाम हो जाता है। वहां की सरकार कोशिश करती है कर्फ्यू लगा के इस खौफनाक मंजर को, आंदोलन को रोकने के लिए कर्फ्यू लग जाता है। धीरे धीरे यह आंदोलन काठमांडू से निकल करके और शहरों में फैल जाता है, वहां पर पहुंच जाता है। आज सोशल मीडिया युवाओं की नज़र बन चुका है। इस नज़र को, रोशनी को रोकने के लिए सरकार की गलत कदम जो उठे, फैसले का विरोध युवाओं ने किया, अपनी आक्रोश के द्वारा किया। युवाओं की बेरोजगारी तो थी ही, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो नेपोटिज्म चल रहा था उसकी ज्वाला युवाओं को चैन से नहीं बैठने दे रही थी। नेपाल की सरकार को लगातार जो उन्होंने कोशिश किया नवंबर से सोशल मीडिया पर दबाव डालने के लिए, उसे रोकने के लिए, जब चीन का सोशल मीडिया टिकटॉक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर टिकटॉक कंपनी छोड़ करके बाकी सारे कंपनियों को बैन कर दिया गया, 26 कंपनियों को बैन किया गया प्लेटफॉर्म पर। इसे देखते हुए लोगों का आक्रोश और गुस्सा और बढ़ गया। इस बात से यह तो साबित हो गया है कि जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती। बेरोजगारी की वजह से यहाँ के लोग मजबूर थे यूक्रेन और रूस जैसे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। उन्हें अपना देश छोड़ करके अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ रहा था। जब मंत्रियों के बेटों ने अपनी लग्जरियस जिंदगी और खुशनुमा तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों को दिखानी शुरू की तो लोगों का गुस्सा
आसमान पर चढ़ गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड जो चला, जब नेताओं के बच्चों ने महंगे गुच्ची कंपनी के बैग विदेशियों से खरीदकर उतरते हैं और वहां की जनता के बच्चे शव जब विदेश से आते हैं, यह सोशल मीडिया पर दिखाया गया तो जनता को गुस्सा आया और जनता आक्रोश हो गई। करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस नेपाल देश में, जिससे नेपाल परेशान था। लोग ये सोचने लगे नेपाल को पहले की तरह राजशाही बना दिया जाए, डेमोक्रेसी हटाकर। नेपाल की सरकार में जितने भी मंत्री थे उन पर कई बड़े बड़े आरोप थे, भ्रष्टाचार थे। दरअसल दोस्तों, नेपाल सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निर्भर था। रोजगार जो कि टूरिज्म से आता था, उसे भी जब छेड़ा गया तो जनता का गुस्सा एक बार में ही फट गया। इस बैन के चलते 70 से 80 लाख लोग जो विदेश में रहते हैं प्रभावित हुए, अपनों से मैसेज करने से परेशान थे। जब इन सब बातों का जनता ने खंडन किया तो सरकार ने उसे दबाना चाहा, जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा किस तरह से नेपाल जल रहा है। इस समय नेपाल की आर्मी ने वहां की सिचुएशन संभाल ली है और आर्मी शासन लागू कर दिया है। कर्फ्यू लगा करके हालात को नियंत्रण में लाया जा रहा है। सच कहा है, आंखों से जब रोशनी छीनी जाती है तो गुस्से से ज्वालामुखी ही निकलती है, जिसके कारण आज नेपाल जल रहा है। जय हिंद, जय भारत।